हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम तिरछी रेखाओं से बनने वाले अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, जो कि प्राविधिक कला कक्षा 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके पिछले वीडियो में ग्राफ को बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया था कि किस तरीके से ग्राफ को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने ग्राफ का वीडियो ना देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को पहले देख लीजिए और ग्राफ को अच्छी तरीके से बना लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तिरछी रेखाओं से बनने वाले अक्षर, ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। ए जो लेटर होता है वो तिरछी रेखाओं से बनता है, वो 4 कॉलम में आता है। तो पहले 4 कॉलम काउंट कर लेंगे और उसके बाद में 0 कॉलम का गैप करेंगे। ए के बाद आता है के लेटर भी 4 कॉलम में होता है। उसके बाद में फिर 0 कॉलम का गैप करेंगे। उसके बाद में आता है एम जो होता है वो 5 कॉलम में होता है। तो स्टार्टिंग में पहले 5 कॉलम डिनोट कर लेंगे, फिर 0 कॉलम का गैप देंगे। फिर एन जो लेटर होता है वो 4 कॉलम का होता है और उसके बाद में फिर से 0 कॉलम का गैप करना है। फिर वी लेटर जो होता है वो भी 4 कॉलम में आता है। तो ऊपर जितने भी लेटर लिखे गए हैं उनको स्टार्ट करेंगे। इनका जो फॉर्मेशन होता है स्टार्ट करेंगे ए लेटर से। तो ए लेटर का जो पॉइंट होता है ऊपर का दूसरे और तीसरे कॉलम में होता है और नीचे के 4 कॉलम को लेना है। 7 कॉलम ध्यान रखना है कि 7वें कॉलम तक लाना है। तो ऊपर से जो दूसरा कॉलम है उसके सेंटर से, यानी कि आधे लाइन से, ठीक है, आधे कॉलम से स्टार्ट करना है और नीचे के लाइन से 7वें कॉलम तक लाके साइड में मिला देंगे। और इसके बाद में जो तीसरे कॉलम का सेंटर लाइन है, इसके चौथे लाइन की जो निचला पॉइंट है 7वें पॉइंट वाला, वहाँ पे लाकर बाहर साइड से मिलाएंगे चौथे लाइन के बाहर वाला कॉलम। और स्टार्ट करेंगे जो दूसरे कॉलम है उसके ठीक राइट साइड में ले आएंगे, यानी कि जो दूसरा कॉलम का सेंटर है चौथे कॉलम के नीचे वाला जो पार्ट है वहां पर लाएंगे। लेकिन ध्यान रहे नीचे 1 कॉलम का गैप कर देंगे। नीचे थे जो छठा पॉइंट है और उसके बाद में तीसरे पॉइंट से नीचे 7वें पॉइंट वाला मिलाएंगे। नीचे से 1 कॉलम मिलाएंगे लेकिन ऊपर 1 कॉलम गैप कर देंगे। छठा जो लाइन है, तिरछी रेखा में लाइनों को मिला रहे हैं, वहां पर गैप कर देंगे। अब बीच में आप देख सकते हैं एक त्रिभुजाकार आकृति बन गई है, तो उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। और नीचे का 1 कॉलम छठा पॉइंट जो है उसके नीचे वाला हिस्से में पड़ी रेखा खींच देंगे। अब ए लेटर बनकर तैयार हो चुका है। अब बनाएंगे के लेटर को। तो के लेटर को बनाने के लिए पहला जो लाइन है वहां से स्टार्ट करेंगे एक सीधी रेखा और जो लेफ्ट साइड में 0 कॉलम का गैप है वहां पर नंबरिंग कर लेंगे 7 तक, क्योंकि डियर स्टूडेंट के लेटर का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कठिन है। इसको ध्यान से देखिएगा। ऊपर के चौथे कॉलम से और नीचे का जो 5वां कॉलम है उसके राइट साइड से ऊपर वाले हिस्से पर पॉइंट करते हुए अच्छी तरीके से मिलाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको आसान तरीके से पहले स्टार्टिंग में मिला लेनी है तिरछी रेखा में। और इसके बाद में जो इसका ऊपर वाला जो लाइन होता है उसको मिलाना है जो तीसरी लाइन का ऊपर का हिस्से का जो लास्ट पॉइंट है, यानी कि चौथे जो कॉलम का है वहां पर एक पॉइंट रखेंगे और 5वें लाइन के लेफ्ट साइड का पॉइंट रखेंगे। देख सकते हैं कि पॉइंट कहाँ पे रखा जा रहा है, तो उसको अच्छे तरीके से देख करके मिला लीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे जब भी आप लाइनों को मिलाएं तो एक साइड जो एक लाइन का उसकी चौड़ाई होती है के लेटर में वहां तक लाना है, पूरी नीचे तक नहीं लाना है। और इसके बाद में के लेटर का जो नीचे का तिरछा लाइन होता है उसको मिलाने के लिए चौथे पॉइंट के निचले हिस्से से 7वें पॉइंट के ऊपर के पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में जो लाइन है वहां पर पॉइंट करते हुए मिलाएंगे। ध्यान रहे नीचे से मिलाना है तिरछी रेखा में और ऊपर तक जाएंगे। जैसे ही लाइन को क्रॉस करेंगी वहीं पर छोड़ देना है, आगे नहीं बढ़ाना है। और उसके बाद में साइड वाले लाइनों को सेम उसी फॉर्मेशन में मिलाना है, स्टार्टिंग के 0 वाले लाइन से, यानी कि एक लाइन से, और नीचे का जो तीसरा और चौथे के बीच का लाइन है। और इसके बाद में कॉलम का जो ऊपरी भाग बच रहा है स्ट्रेट लाइन, उसको अच्छे तरीके से डार्क कर लेनी है। और इसके बाद में आता है एम लेटर। एम लेटर के लिए क्या करना है, पहले जो स्टार्टिंग का लाइन है वहां पे सीधी रेखा मिला लेंगे और इसके बाद में 5वां जो कॉलम है, 5वीं जो कॉलम है उसके लास्ट वाले कॉलम जो लाइन बनाई गई है वहां पर भी एक सीधी रेखा खींच लेंगे और इसका जो सेंटर पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा कॉलम। तो तीसरे कॉलम पर मार्किंग कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, अभी नीचे की लाइनों को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। अब इसके बाद में पहले कॉलम के राइट साइड और चौथे कॉलम के राइट साइड पर पहले पॉइंट कर लेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद में पहले कॉलम का जो राइट साइड है वो आ जाएगा नीचे के तीसरे कॉलम के राइट साइड में, लाइनों को मिलाएंगे। ध्यान रहे ये जो पेंसिल है हल्की होनी चाहिए, काफ़ी डार्क नहीं होनी चाहिए। नीचे तक लाना है पूरा, लेकिन हल्की पेंसिल से लाना है। यहाँ पर मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। और जो दूसरा पॉइंट है स्टार्टिंग का पहला पॉइंट और नीचे का जो तीसरे पॉइंट का पहला पॉइंट है स्टार्टिंग का, वहाँ पे उसको ले जाएंगे और एक कॉलम का जो सीधी लाइन है वहाँ पर गैप होते हुए छोड़ देनी है। और यहाँ पे जो नीचे का पॉइंट है उसको मिला देनी है और चौथे कॉलम का लास्ट पॉइंट और तीसरे पॉइंट जो नीचे का बनाया गया था उसके लेफ्ट साइड के पॉइंट से इसको क्रॉस करते हुए नीचे लाएंगे। एकदम नीचे नहीं लाना है, पूरा टच नहीं करना है। और इसके बाद में जो लाइनें बची हैं यहाँ पर क्रॉस नहीं हो पाई थी तो उसको क्रॉस कर देनी है। और उसके बाद में 5वें पॉइंट का जो लास्ट पॉइंट है, नीचे का जो तीसरे पॉइंट का राइट साइड का पॉइंट है, उसको तिरछी रेखा में मिलानी है। लेकिन ध्यान रहे
एक कॉलम में नहीं मिलानी है, जो राइट साइड का 5वां कॉलम है बस तिरछी रेखा में ले जाएंगे, जहाँ तक जाएगी लाइन खड़ी रेखा में वहीं तक मिला देनी है। और इसके बाद में यन लेटर को बनाएंगे। यन लेटर का जो फॉर्मेशन है यम लेटर की तरह सेम है, लेकिन ये 4 कॉलम में रहेगा। तो स्टार्टिंग के 0 कॉलम पर नीचे के साइड में पूरा खड़ी रेखा खींच लेंगे, और इसके बाद में जो चौथा कॉलम है लास्ट वाला जो लाइन है वहाँ पर भी एक खड़ी रेखा पहले अच्छी तरीके से खींच लेनी है, थोड़ा डार्क कर लेनी है। और इसके बाद में जो पहले कॉलम का राइट साइड है उसको मिलाएंगे नीचे का जो चौथे कॉलम का राइट साइड है, नीचे तक लाना है, लेकिन पूरा नीचे नहीं लाना है। चौथे कॉलम में जैसे ही आएगा स्टार्टिंग वाला लाइन जो है टच होगा वहाँ पर रोक देना है, और उसके बाद में 0 जो कॉलम स्टार्ट है पहले लाइन का लेफ्ट साइड का उसको लाएंगे नीचे वाले कॉलम तक, और उसको नीचे से मिलाएंगे, ऊपर ले आएंगे, फिर जो राइट साइड में पहले कॉलम का हिस्सा है वहीं तक मिलाएंगे। और उसके बाद में जो लाइनें बची हैं, जैसे कि पहले कॉलम का नीचे का लाइन है वहाँ पर सीधी रेखा में उसको डार्क कर लेंगे, और चौथे कॉलम का जो ऊपरी हिस्सा है उसको डार्क कर लेंगे। तो यन लेटर बनकर कंप्लीट हो चुका है। और यन लेटर के बाद बनाएंगे वी लेटर। वी लेटर डियर स्टूडेंट बनाना बहुत ही आसान होता है। ए लेटर का ठीक उल्टा होता है। उसके लिए दूसरे और तीसरे कॉलम के निचले हिस्से से जो 7वां कॉलम है और ऊपर से पहले कॉलम से स्टार्ट करेंगे, और नीचे के दूसरे कॉलम का जो आधा हिस्सा है वहाँ पर मिला देंगे तिरछी रेखा में, और जो चौथा कॉलम है उसके लास्ट साइड से नीचे का जो तीसरा कॉलम है उसमें मिला देंगे। और डियर स्टूडेंट अगर वीडियो ब्लर है तो कृपया करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिए, HD में या फिर 4K में भी ये वीडियो अवेलेबल है। अब इसके बाद में जो पहले कॉलम का राइट साइड है उसको मिलाएंगे जो नीचे साइड का जो तिरछी लाइन बनाई गई थी तीसरे कॉलम के, उसमें लाकर मिलाते हुए लाएंगे, लेकिन जो सीधी लाइनें हैं 2 और 3 के बीच में वहाँ तक लाएंगे सिर्फ, और चौथे कॉलम का जो पॉइंट है लेफ्ट साइड का उसको मिलाएंगे नीचे रखते हुए दूसरे पॉइंट को। ध्यान से देखिएगा, जो ऊपर का चौथा कॉलम है नीचे जो दूसरे कॉलम का आधा हिस्सा है उसमें टच किया जा रहा है, लेकिन जहां पर लाइनें मिल जा रही हैं वहीं पर रोक दिया गया है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट कॉलम आप नीचे और अच्छी तरीके से बना लीजिएगा, क्योंकि तिरछी रेखाओं में और अभी अक्षर बाकी हैं तो उनको अच्छी तरीके से बनाना है। और साइड में स्टार्टिंग में मार्किंग कर लेनी है 7 कॉलम तक, और ऊपर का जो कॉलम होता है उसको मार्किंग करते जाएंगे। इस बार जो लेटर है वो रहेगा डब्लू जो होता है यम की तरह 5 कॉलम में आता है, तो ऊपर पहले मार्किंग कर लेनी है, फिर 0 लाइन का गैप करेंगे। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट XYZ तीनों 4-4 कॉलम में आते हैं जो कि तिरछी रेखाओं से कंप्लीट होते हैं, तो उनको भी अच्छे तरीके से 4-4 कॉलम के लिए डिनोट कर लेंगे और स्टार्ट करेंगे W लेटर का फॉर्मेशन। तो W लेटर का जो फॉर्मेशन रहेगा यम लेटर की तरह सेम रहेगा। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो जो तीसरा कॉलम है वहाँ पर सेंटर पॉइंट हो जाएगा, और नीचे के जो कॉलम है जैसे कि ऊपर का तीसरे कॉलम का लेफ्ट साइड का मिलाएंगे 5वें पॉइंट के जो नीचे हिस्सा है उसके लेफ्ट साइड से, और उसके बाद में ऊपर तीसरे कॉलम के राइट साइड को मिलाएंगे 5वें पॉइंट के राइट साइड में। लेकिन ध्यान रहे लाइन को लाएंगे 5वें कॉलम का जो लेफ्ट साइड का लाइन है वहीं तक टच करके छोड़ देनी है, आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि आगे का जो लाइन है उसमें और फॉर्मेशन रहेगा। अब इसके बाद में जो पहला लाइन का नीचे का हिस्सा है 5वें पॉइंट का स्टार्टिंग में लाएंगे, और लाते लाते राइट साइड का जो लाइन रहेगा उसमें मिला देंगे, और नीचे का जो पॉइंट है ऊपर तीसरे पॉइंट के राइट साइड में मिलाते हुए अच्छी तरीके से मिला देंगे। ध्यान रहे लाइनें जहाँ तक मिल रही हैं सिर्फ वहीं तक मिलाना है। वीडियो अगर फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को स्लो करके आप अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। और डियर स्टूडेंट ऊपर के जो लेटर बनाए गए हैं, ऊपर की जो लाइनें थी उसको नहीं किया गया था, लाइनें नहीं खींची गई थी, उसको खींचने के लिए इंच पटरी को लेनी है और ऊपर की जो पड़ी रेखा है अच्छी तरीके से उस पर लगा देनी है, और जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं ऊपर के जितने भी लेटर हैं उनको एक समतल सतह पर अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर देनी है, और नीचे भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो नीचे की लाइनें हैं ऊपर की लाइनें हैं जो उनकी हाइट होती है उसमें 1 mm का भी फ़र्क नहीं होता है, यानी कि 1 मिलीमीटर का भी अप डाउन नहीं होता है। तो ये प्रोसेस आप अच्छी तरीके से अपनाइएगा किसी भी लेटर ड्राइंग में। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट लेटर आता है एक्स लेटर होता है, वो बहुत ही आसान, सिर्फ क्रॉस करना है, लेकिन कौन कौन सी लाइनों से क्रॉस करना है ये भी अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक देखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला और चौथे लाइन का ऊपर और नीचे हिस्से में मार्किंग किया गया है, और उसको मिलाना है पहले कॉलम का राइट साइड और चौथे कॉलम के नीचे का राइट साइड। और ऊपर से देखेंगे तो चौथे कॉलम के ऊपर के राइट साइड को मिलाएंगे नीचे के पहले कॉलम के राइट साइड में, और सेम प्रोसेस वही रहेगा। ऊपर का जो चौथे कॉलम का लेफ्ट साइड है उसको मिलाएंगे पहले कॉलम के लेफ्ट साइड से। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं एक्स अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो गया है बहुत ही आसान तरीके से। अब इसके बाद में जो वाई लेटर रहेगा सेम टू सेम एक्स लेटर के फॉर्मेशन की तरह रहेगा, लेकिन ऊपर का जो उसका पॉइंट है एक्स लेटर का जो सेंटर पॉइंट है, ऊपर एक छोटा सा वी बना है, वो सेंटर पॉइंट पहले मार्किंग कर लेंगे, और नीचे भी चौथे कॉलम और पहले कॉलम पे मार्किंग करनी है, लेकिन जो उसको मिलाएंगे जैसे एक्स लेटर की तरह मिला रहे थे उसको मिलाना है सिर्फ और सिर्फ
ऊपर का जो सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहा है वहीं तक लाना है, नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है। पहले कॉलम को चौथे कॉलम के नीचे लाइन से मिलाएंगे और उसके बाद में चौथे कॉलम का ऊपरी हिस्सा पहले कॉलम के निचले हिस्से से मिलाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वहीं तक लाकर छोड़ देंगे, यानी कि जो तीसरा लाइन का सेंटर है वहीं पर छोड़ देंगे और नीचे से हाफ करते हुए जो दूसरे और तीसरे लाइन का हाफ है उसको अच्छी तरीके से स्ट्रेट लाइन यानी कि खड़ी लाइन में मिला देंगे। अब इसके बाद में जो जेट लेटर है उसके लिए ऊपर का जो 1 से लेकर 4 तक पड़ी लाइन है वहाँ पर पहले लाइन खींचेंगे और नीचे भी अच्छी तरीके से पड़ी लाइन खींच देंगे और ऊपर का जो पहला कॉलम है उस पर एक खड़ी रेखा खींचेंगे और फिर से नीचे पड़ी रेखा खींचेंगे, लेकिन तीसरे कॉलम तक लाना है, पूरा नहीं लाना है। और नीचे का जो चौथा पॉइंट है उसके निचले हिस्से पर पहले एक खड़ी रेखा खींचनी है और उसको पड़ी रेखा में एक लाइन तक लाना है, लेकिन ध्यान रहे पूरी नहीं लानी है। जिस तरीके से वीडियो में दिखाई दे रहा है उसी तरीके से ध्यानपूर्वक मिलाना है, जैसे कि ऊपर की लाइनों को क्रॉस करते हुए मिलाया जा रहा है। जैसे कि लास्ट वाला जो चौथा कॉलम है उसको मिलाया जा रहा है नीचे के पहले कॉलम के छठवें कॉलम तक। और जैसा कि पहले बताया गया था कि जो नीचे की लाइन रहेंगी उनको सबसे बाद में खींचा जाता है। एकदम पड़ी रेखा में इसको अच्छी तरीके से पहले इंच पटरी को रख लेंगे नीचे और ऊपर, फिर इसको जितने भी पॉइंट दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे ऊपर ब्लॉक दिखाई दे रहा है पड़ी रेखा में, उसको इंच पटरी के एक ही समतल सतह पर अच्छी तरीके से लाइनों को खींचना है, जिससे जो लाइनें हैं एकदम बराबर हो जाएंगी। और यहाँ पर सभी लेटर बनकर तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है शैडो का पार्ट। तो शैडो का पार्ट बनाने के लिए डियर स्टूडेंट जो 8वां कॉलम है उसको अच्छी तरीके से हाफ कर लेंगे। पूरा जितने भी लाइनों में अक्षर बनाए गए हैं सभी को नीचे एक समान दूरी पर हाफ कर लेनी है। और इसके बाद में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ए लेटर का फॉर्मेशन है उसके नीचे जो शैडो पार्ट बनेगा उसका जो पॉइंट आया है, कॉलम का पार्ट आया है, उसके एक कोने के सामने वाले कोने तक मिलाएंगे, लेकिन ध्यान रहे मिलाते हुए उसको लाना है जो हाफ लाइन खींची गई है शैडो के पार्ट के लिए वहीं तक लाना है। और जो लेटर्स का टॉप कॉलम है उसको भी हाफ कर लेनी है, क्योंकि वहाँ पर जो शैडो बनेगा वो भी हाफ फॉर्मेशन में ही बनेगा, तो वहाँ पर भी हाफ कर लेनी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि ए लेटर, तो हाफ जो लाइन में है ऊपर साइड में एक हाफ करते हुए तिरछी रेखा में मिलाएंगे, तो वहाँ पर जो खड़ी रेखा है उसमें टच होते हुए बन जाएगी। और इसके बाद में राइट साइड में उसको तिरछा करते हुए अच्छी तरीके से शैडो बना लेंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। और डियर स्टूडेंट अगर वीडियो फास्ट लगे तो कृपया करके वीडियो को स्लो करके अच्छी तरीके से देखिएगा, एक भी गलती नहीं होने वाली है, क्योंकि एकदम ऑथेंटिक तरीके से जो भी यहाँ पे आर्ट वर्क बनाए जा रहे हैं, जो भी लेटर का फॉर्मेशन बनाया जा रहा है वो एकदम ऑथेंटिक तरीके से और वो भी एकदम क्लियर। तो डियर स्टूडेंट वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे के पॉइंट को मिलाया जा रहा है, एक कोने को उसके सामने वाले कोने से मिलाया जा रहा है, लेकिन कहाँ तक मिलाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाफ लाइन जो खींची गई है 8वें कॉलम में वहीं तक मिलाया जा रहा है। और यहाँ पे ऊपर भी वही फॉर्मेशन रहेगा। और आप देख सकते हैं कि जैसे कि के लेटर है उसके साइड में हाफ लाइन को मिलाया जा रहा है, तो ऊपर का जो तिरछी लाइन बनाई गई है उसमें थोड़ी सी जो शैडो बनेगी वो थोड़ी सी मोटी बनेगी, जबकि जो उसके नीचे की जो तिरछी लाइन है उस पर जो शैडो बनेगा वो थोड़ा सा पतला बनेगा। तो ये एकदम प्रकाश स्रोत जिस हिसाब से पड़ रहा है उसी हिसाब से पड़ेगा। और एम लेटर के जो नीचे का शैडो बनेगा वो एकदम अच्छी तरीके से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लेटर है बॉक्स है एकदम स्क्वायर में है, तो तिरछा में करेंगे तो तिरछी रेखा में उसका शैडो बनेगा। और जो स्लांट लाइनों में शैडो पड़ रहा है वो हो सकता है कि कहीं पे पतला बन सकता है, कहीं पे चौड़ा बन सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि जो तिरछी रेखा है यानी कि जो स्लांट लाइनें हैं कितनी ज़्यादा स्लांट हैं उसके हिसाब से शैडो बनेगा। और डियर स्टूडेंट एक महत्वपूर्ण सूचना है, जितने भी टेक्निकल ड्राइंग के विद्यार्थी हैं, ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं लेटर ड्राइंग को लेकर के 20 से 25 मिनट के जो भी वीडियो हैं वो दिवाली तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। इसके बाद में ये जो वीडियो हैं वो प्राइवेट कर दिए जाएंगे, यानी कि जो वीडियो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए रहेगा। जिन्होंने स्टूडेंट आर्ट वर्क की मेंबरशिप ले ली है उनके लिए ये वीडियो अवेलेबल रहेगा और बाकी सबके लिए प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो रिक्वेस्ट यही है, जितने भी स्टूडेंट अभी तक जुड़ चुके हैं इसको अच्छी तरीके से देख करके आप सीख लीजिएगा। जितने भी अभी पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसके बाद में जो भी स्टूडेंट आएंगे उनके लिए ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ये वीडियो अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक देख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको ये वीडियो दोबारा न देखना पड़े। हालांकि वीडियो को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है 4K में और फुल HD में, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। और शैडो का जो भी पार्ट है किस तरीके से इसको लाइनों को हाफ करके अच्छी तरीके से जो शैडो का एक एंगल होता है वो भी
आपको ऑथेंटिक तरीके से बता दिया जा रहा है कि किस तरीके से आपको शैडो के पार्ट को बनाने के लिए हाफ लाइन में पहले उसे तिरछी कर लेनी है, फिर तिरछी लाइनों के द्वारा उसे मिलानी है और किस तरीके से कितने एंगल पे आएगा वो भी आप देख सकते हैं। तिरछी लाइनों के द्वारा शैडो को भी ऑथेंटिक रूप से बनाया जा रहा है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो नीचे के लेटर्स हैं उनके नीचे 8वां कॉलम नहीं बनाया गया था, तो उसको भी आप अच्छे तरीके से 8वां कॉलम बना लीजिएगा और उसके बाद में 8वें कॉलम को हाफ कर लेनी है शैडो के पार्ट के लिए। तो यहाँ पर जो भी कोने से कोना मिलाया जा रहा है, लेटर्स के नीचे के जो पॉइंट है, जो लाइनें तिरछी रेखा में मिलाई जाएंगी, वो जो हाफ लाइन बनाया गया है उसी तक सिर्फ लानी है। और जितनी भी तिरछी रेखाएं हैं उनका जो शैडो बनेगा डियर स्टूडेंट, वो मोटा और पतला हो सकता है। कहीं पे मोटा हो सकता है, कहीं पे पतला हो सकता है, ये डिपेंड करता है लेटर्स के ऊपर। इसको आप डियर स्टूडेंट आगे एक्स लेटर में देख सकते हैं कि ऊपर के जितने भी लेटर्स बनाए गए हैं उनका जो शैडो है वो किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, और नीचे अभी एक्स लेटर का जो शैडो रहेगा वो आप देखेंगे कि किस तरीके से थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। हालांकि काफ़ी अलग नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी लेटर्स हैं सब के सब तिरछी रेखाओं से बने हुए हैं। और यहाँ पे जो एक्स लेटर की जो शैडो बनाई जा रही है, आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड से जो रेखाएँ हैं, तिरछी रेखा है, उसका जो शैडो है वो पतला है और राइट साइड का जो तिरछी रेखा है उसका शैडो मोटा है। वाई लेटर में भी आप सेम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड का ऊपर का एक वी आकार का जो ब्रांच निकला है वहाँ पर एक शैडो पतला है और राइट साइड का जो लाइनें हैं वहाँ पर जो शैडो है वो मोटा है। तो शैडो का पार्ट कितना मोटा हो रहा है, कितना पतला हो रहा है, ये डिपेंड होता है कि लाइनें कितनी स्लांट हैं। तो अच्छी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शैडो का पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है डियर स्टूडेंट। अब इसको हम करेंगे डार्क, यानी कि जो शैडो का पार्ट है उसको डार्क करना काफ़ी ज़रूरी है। तो लेंगे हम यहाँ पर 8B का पेंसिल। आपके पास अगर 6B पेंसिल है तो उसका ही प्रयोग कीजिएगा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और घर पे तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और जो डार्क करना है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट पेंसिल से करना है। और जो चारकोल पेंसिल होता है डियर स्टूडेंट, उसका प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना है डार्क करने के लिए, क्योंकि अगर चारकोल करेंगे तो पेज खराब हो सकता है, जो लाइनें हैं वो हो सकता है कि अच्छे तरीके से डिनोट न हो पाएँ। और डियर स्टूडेंट, आप जब भी शैडो का पार्ट जब भी आप डार्क करें तो जो पेंसिल की नोक होती है एकदम नुकीली नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम रहना चाहिए। और जो पेंसिल चलाने का प्रेशर है वो मीडियम होना चाहिए, फास्ट नहीं करना है जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। अगर उससे स्लो हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये तो मीडियम प्रेशर में ही चलाया जा रहा है, तो मीडियम प्रेशर में ही चलाना है। और जो लाइनें हैं उनको ध्यान में रख कर चलाना है, जो लाइनें हैं उनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। इसकी अगर एक टेक्निक बताई जाए तो आप इंच पटरी की भी मदद से इसको डार्क कर सकते हैं, साइड साइड में पहले एक रेखा खींच करके, जिससे एक बाउंड्री लाइन तैयार हो जाएगी। हालांकि बाउंड्री लाइन पहले से ही तैयार है, लेकिन डार्क पेंसिल से भी आप एक बाउंड्री लाइन तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मल प्रेशर से अगर आप करें तो अच्छी तरीके से उसको कर लेनी है। और जो पेंसिल होना चाहिए डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास नटराज का हो या फिर आर्ट लाइन की पेंसिल हो तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी कंपनी का पेंसिल नहीं है तो 5 रुपये की एक आती है पेंसिल एक्स्ट्रा डार्क करके, प्लेटिनम कंपनी की होती है, हालांकि वहाँ पे लिखा होता है। तो प्लेटिनम का जो एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल आती है 5 रुपये की, उससे भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा उसका इफेक्ट रहता है। हालांकि मैं वीडियो में काफ़ी बार रिकमेंड भी कर चुका हूँ, तो आप वीडियो को देख करके, कई सारे वीडियोज़ हैं जिसमें पेंसिल का जो इफेक्ट है वो फलों पर या फिर किसी पुस्तक पर या फिर और किसी फॉर्म पे कहाँ पे किस तरीके से पड़ती हैं और उसको डार्क करने का जो प्रोसेस बताया गया है, एक्स्ट्रा डार्क जो पेंसिल होती है वो काफ़ी बेटर तरीके से बताई गई है। तो वो पेंसिल आप मार्केट में आसानी से ले सकते हैं, कहीं पे भी आसानी से मिल जाएगी। एक्स्ट्रा डार्क नाम से आती है, सिर्फ 5 रुपये की पेंसिल आती है, तो उसको आप ले लीजिएगा, उससे भी आप डार्क कर सकते हैं। और यही प्रोसेस रहेगा, नीचे की जितने भी लाइनें हैं उनको भी डार्क करनी है डियर स्टूडेंट। लेकिन ध्यान से कीजिएगा, हो सकता है कि जो डार्क करते करते हाथ थोड़ा सा दुखने लगता है, क्योंकि जो लेटर्स आते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एक शब्द को कंप्लीट करना रहता है। तो डियर स्टूडेंट, पेशेंस के साथ में बहुत आसान तरीके से धैर्य रख करके डार्क करनी है, क्योंकि यहाँ पर लाइनों को भी देखना है कि लाइनें अगर बाहर दिखाई देंगी तो भद्दी दिखाई देंगी, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए अच्छी तरीके से करना है। और डियर स्टूडेंट, आप जब भी कभी 3D कोई भी ड्राइंग बनाएं या फिर कोई भी 3D लेटर बनाएं तो उसमें जब भी आप शैडो के पार्ट को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें तो पेशेंस के साथ करें, क्योंकि जो शैडो का पार्ट होता है वो चित्र को 3D में दिखाने का सबसे ज़्यादा प्रभाव रखता है। तो इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है। और डियर स्टूडेंट, ये जो क्लास है एक तरीके से एकदम कंप्लीट क्लास है। जैसे कि आज का जो क्लास है वो है तिरछी रेखाओं से बनने वाले अक्षर। इसके पहले जो वीडियो बनाया गया था
वो था खड़ी और पड़ी रेखाओं से बनने वाले अक्षर। तो 2 क्लास में यहाँ पर अच्छी तरीके से लगभग 70% जो लेटर हैं वो कंप्लीट कर दिए जा चुके हैं। और इसका जो अगला वीडियो होगा वो होगा कर्व लाइनों के द्वारा बनने वाले अक्षर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 2 क्लास अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसका जो तीसरा वीडियो है कर्व लाइनों के द्वारा बनने वाले अक्षर, जो भी अक्षर बाकी रह गए हैं जैसे यू, एस, आर, पी, क्यू, ये जो जितने भी लेटर हैं उनको अच्छी तरीके से तीसरी क्लास में कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद में जो लेटर ड्राइंग है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट, ये जो क्लासेस हैं इसकी जो वैलिडिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट वो रहेगी इसी दिवाली तक, यानी कि दिवाली तक आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। इसके बाद में जितने भी नए स्टूडेंट आएंगे उनके लिए ये जो क्लास हैं वो पेड कर दी जाएगी। हालांकि सभी के लिए पेड रहेगी, लेकिन आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको 1-2 बार देखने के बाद में फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख करके साथ साथ अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो प्राविधिक कला कक्षा 12 में सेक्शन बी में ये प्रश्न पूछा जाता है अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को देख करके आप अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो सेक्शन बी में क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस आप अगर ए से लेकर जेड तक प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम में किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करनी नहीं पड़ेगी, या फिर बीच में भी कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं उनको छाया और प्रकाश में किस तरीके से बनाना है सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाएंगी। और जो अगला वीडियो है वो कल या परसों आ जाएगा। और जो लाइव क्लास आयोजित कराई जाती है सैटरडे और संडे को शाम 4:30 पर आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज आपकी कोई बड़ी क्वेरी है तो आप लाइव क्लास में डायरेक्ट तुरंत पूछ सकते हैं, ताकि वहाँ पे जो आंसर दिया जाएगा वहाँ पे मैं मौखिक रूप से आपको आंसर दे सकूँगा। और डियर स्टूडेंट, अगर आप शैडो के पार्ट को भी, नीचे की जो लाइनें हैं शैडो के पार्ट की, उसको भी अगर आप एकदम ऑथेंटिक तरीके से बराबर करना चाहते हैं तो डार्क पेंसिल से नीचे पटरी को रख करके भी आप अच्छी तरीके से जैसे पहले किया गया था वैसे बराबर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। और जो लेटर ड्राइंग का अंतिम वीडियो है वो कल के वीडियो में अपलोड किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, उसको भी आप देख करके पूरा ए से लेकर जेड तक के लेटर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।